भूतों की नींद। अमन अपनी बहन मीरा के साथ पुश्तैनी हवेली घूमने के लिए आता है। दोनों भाई बहन अपने पिता के देहांत के बाद पहली बार उस हवेली को देखने और उसका सौदा करने के लिए आ रहे थे। तभी रास्ते में अमन एक राहगीर से पूछता है, ये बेगमपुर की बड़ी हवेली कहाँ पड़ेगी? हम रास्ता भटक गए हैं। भाई साहब, आप भटके हैं तभी तो यहाँ आए हैं। अभी भी वक्त है, लौट जाइए। बेगमपुर की हवेली पर गए तो कभी वापस नहीं आ पाएंगे। मीरा ये सुनकर गाड़ी से झांक कर कहती है, छोड़िए ना, कोई सनकी है, खाली पीली की बातें कर हमें डरा रहा है। आजकल की फिल्मों ने सबका दिमाग खराब कर रखा है। हाँ मीरा, हवेली का नाम आया ही नहीं कि भूतों के किस्से शुरू। अमन और मीरा ये बातें कर किसी तरह पहुंच जाते हैं। दोनों अपने अपने कमरों में जाकर सो जाते हैं। दोनों को हवेली बहुत पसंद आती है और उस रात को वो दोनों सुकून की नींद से सो जाते हैं कि तभी अचानक मीरा जिस बिस्तर पर सोई थी वो जोर जोर से हिलने लगता है। मीरा की आंख एकदम से खुलती है और वो कहती है, कौन है? कौन है यहाँ? भैया, आप मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो ना? क्या कर रहे हो आप? मीरा को कोई जवाब नहीं आता। मीरा जैसे ही उठने की कोशिश करती है, कोई उसके दोनों पैर पकड़कर उसे खींच देता है और मीरा की चीख निकल जाती है। चीख सुनकर अमन आता है और देखता है कि मीरा चैन की नींद सो रही थी। उसे बहुत ही अजीब लगता है कि जहाँ एक पल उसने उसकी चीख सुनी, वहीं अचानक ही उसको सोया हुआ पाया। अब अमन अपने कमरे में जाकर सो जाता है। सुबह अमन मीरा के कमरे में जाता है तो देखता है कि मीरा अभी भी सो रही थी। ये देखकर अमन मीरा को आवाज लगाता है, मीरा उठो, सुबह हो गई है। मीरा, अजीब बात है, ये लड़की तो कभी भी इतनी देर तक नहीं सोती, फिर आज कैसे सो रही है? सुबह के दिन और दिन की शाम, लेकिन मीरा सोकर उठती ही नहीं है। अब अमन को मीरा की चिंता होने लगती है और अमन कहता है, कुछ तो गड़बड़ है। इस पर पानी छिड़क कर देख लिया, इसे आवाज मार ली, लेकिन यह है कि उठने का नाम ही नहीं ले रही। तभी वो राहगीर जो कि अमन और मीरा को रास्ते में मिला था, वो फिर से आता है और कहता है, ये ऐसे नहीं उठेगी साहब, ये भूतों की नींद सोई है। भूतों की नींद? ये क्या होता है? और तुम तो वही हो ना जो हमें उसी रास्ते पर मिले थे, तो यहाँ कैसे आए? राहगीर हूँ साहब, मैं कभी भी कहीं भी आ जाता हूँ। अब फिलहाल आपके लिए मेरा परिचय जरूरी नहीं है। ये जानना जरूरी है कि आप अपनी बहन को ठीक कैसे कर सकते हैं। ठीक है, मुझे बताओ ये सब हो क्या रहा है और मेरी बहन ठीक कैसे होगी? साहब, बहुत समय पहले इस हवेली में ठाकुर कुलवंत सिंह रहा करते थे। हाँ, वो मेरे दादा थे। कुलवंत सिंह की एक बेटी थी जिनके बारे में शायद आप नहीं जानते होंगे, क्योंकि उनके बारे में सारे नामो निशान कुलवंत सिंह ने मिटा दिए थे। इस हवेली में काम करने वाले एक मजदूर से प्यार करने लगी थी और जब ये बात कुलवंत सिंह को पता चल गई। क्या? मेरी बुआ भी थी? लेकिन मेरे पिताजी ने कभी उनके बारे में मुझे नहीं बताया। बताते भी कैसे साहब, अमीरों के लिए उनकी इज्जत ही सब कुछ होती है। जिसके बाद आपके दादा कुलवंत सिंह ने आपकी बुआ के दूध में जहर मिला दिया और आपकी बुआ सोई रह गई। तब से इस हवेली में जो भी सोता है वो कभी नहीं उठता। लेकिन मेरी माँ भी तो यहीं रहती थी, वो जब इस हवेली में सोए तो वो कैसे जिंदा थी? क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से सच्चा प्यार करते थे, इसलिए आपकी बुआ ने उन दोनों को कुछ नहीं किया और आपकी बुआ की आत्मा सिर्फ लड़कियों के सोने पर उन्हें जान से मारती है। साहब, आपके पास अब ज्यादा समय नहीं है। अपनी बहन को इस भूतों की नींद से उठा दीजिए, वरना ये कभी नहीं उठ पाएगी। वो ये बोलता है और दोनों मीरा को देखने लगते हैं। मीरा को देखने के बाद जैसे ही अमन उस राहगीर को देखता है तो वो राहगीर गायब हो जाता है। ये देखकर अब अमन चिंता में आ जाता है। ये राहगीर अचानक कहाँ गायब हो गया? अभी तो यहीं था, अचानक कैसे गायब हो गया? ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? अमन के पास अब कोई भी रास्ता नहीं था। राहगीर ने उसकी बुआ की सच्चाई तो बता दी थी,
लेकिन हल तलाशना अभी भी बाकी था। अमन को ये सब कुछ करते हुए सुबह से शाम तो हो चुकी थी, लेकिन अब रात का अंधेरा भी चारों तरफ आ गया था। अरुण को अपनी बहन की चिंता में नींद नहीं आती थी कि तभी उसे पायलों की आवाज आती है और वो घबरा जाता है। मीरा तो सोई है और इस घर में मेरे अलावा कोई है नहीं, तो ये पायल की आवाज कहाँ से आ रही है? अमन उस पायल की आवाज का पीछा करता है और उसे अपने सामने सफेद रंग के कपड़ों में एक लड़की नजर आती है। अमन उस लड़की के जितना करीब था वो उतना दूर होती जाती। अचानक वो लड़की पलटती है तो उसका चेहरा मीरा का था, लेकिन उसके चेहरे से खून टपक रहा था। मीरा, ये क्या हुआ तुझे? अमन ये कहता है और अचानक ही उसकी नींद टूट जाती है। दरअसल वो कहीं गया ही नहीं था और मीरा के बगल में ही बैठा था कि तभी उसके कंधे पर एक हाथ आता है और वो पीछे पलटता है तो पीछे कोई नहीं था। अमन चीख कर कहता है, कौन हो तुम? मेरे सामने आओ। आखिर हमसे चाहती क्या हो? क्यों मेरी बहन को इस तरह तड़पा रही हो? मेरे सामने आओ, भले मेरी जान ले लो पर मेरी बहन को छोड़ दो। अमन ने चीख कर ये बोला था कि तभी उस हवेली के सभी शीशे और दरवाजे अपने आप बजने लगते हैं और एक खिड़की अचानक से खुलती है और उसके सामने उसकी बुआ खड़ी थी। बोल, क्यों बुलाया तूने मुझे यहाँ? क्या तुझे भी भूतों की नींद सोना है? आप हमारे साथ ऐसा क्यों कर रही हैं? हम तो आपका अपना खून है, हमें जाने दीजिए। हम यहाँ दोबारा लौटकर कभी नहीं आएंगे। अपना खून? अपना खून तो मेरा बाप भी था, जिसने मुझे जहर देकर मार दिया। और क्या तुम जानते हो, इसमें मेरा भाई यानी कि तुम्हारा बाप भी शामिल हुआ था। बुआ जी, आपके साथ जो हुआ वो सब गलत था, मैं ये बात मानता हूँ, लेकिन इसमें मेरी या मेरी बहन की क्या गलती? क्योंकि इसने इस वंश में जन्म लिया है। अगर ये भी किसी से प्यार करेगी और गलती से अगर वो गरीब हुआ तो तुम लोग उसे भी जीने नहीं दोगे और उसे भी मार दोगे। इससे अच्छा है कि मैं इसे ही मार दूं। जमाना बदल गया है बुआ जी। ये हक मेरी बहन का है कि उसे किसके साथ रहना और किसके साथ शादी करनी है। मैं उसे अपनी पसंद के लड़के से शादी करने के लिए कभी मना नहीं करूंगा। तभी वहाँ वो राहगीर अचानक वापस प्रकट होता है और कहता है, सुमन, अब तो तुमको तसल्ली मिल गई ना। अमर अपने दादा और अपने पिता जैसा नहीं है, और आप तो मेरा हाथ थामो और चलो मेरे साथ। हम दोनों ये दुनिया छोड़कर चले जाते हैं। हम दोनों ये दुनिया छोड़कर चले जाते हैं? आप कौन हो और यहाँ फिर से कैसे आ गए? मैं वही मजदूर हूँ जिससे तुम्हारी बुआ प्रेम करती थी। तुम्हारे दादा ने तुम्हारी बुआ को जहर देकर मार दिया, और इसकी जुदाई में मैंने भी एक गाड़ी के नीचे आकर अपनी जान दे दी। मुझे बहुत अफसोस है जो भी आप दोनों के साथ हुआ। भगवान आपकी आत्मा को शांति दे। मैं आपसे वादा करता हूँ कि ना ही मैं अपनी बहन को उसके प्यार से मिलने पर कभी रोक लगाऊंगा और ना ही किसी और को ऐसा करने दूंगा। वादा करता हूँ आपसे, हर इंसान जिसके साथ रहना चाहे उसके साथ रह सकता है। अमन ये कहता है कि तभी वहाँ पर एक दिव्य प्रकाश उजागर होता है, जिसके बाद में उस राहगीर की और अमन की बुआ की आत्मा हवा में विलीन हो जाती है और भूतों की नींद से सोई हुई मीरा एकदम से नींद से उठती है और अमन को अपने गले लगा लेती है। भैया, अभी क्या हुआ था? मैं कब से सोई थी। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे मैं जन्मों की नींद लेकर उठी हूँ। मेरी बच्ची, तू जन्मों की नींद नहीं, भूतों की नींद लेकर उठी है। ये सब छोड़ो, अपना सामान बांधो, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। मैं जल्दी इस हवेली का सौदा किसी से कर देता हूँ। अमन और मीरा अपना सामान बांधकर वहाँ से चले जाते हैं। अब अमन की बुआ और राहगीर की आत्मा को भी मुक्ति मिल जाती है और इस तरह अमन को अपने परिवार की एक सच्चाई का पता चलता है और वो ये सबक भी सीखता है कि आज के बाद वो कभी किसी प्यार करने वाले को अलग नहीं करेगा।